मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जावा इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, ओपन सोर्स। यदि आपने इसके पहले कभी कोई लैंग्वेज पढ़ी है एंड यू नो वेरी वेल, अगर आपको पता है देन इट्स ओके कि ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स लैंग्वेज, राइट? ओपन सोर्स किसी भी लैंग्वेज को क्यों कहा जाता है और ओपन सोर्स क्यों होती है लैंग्वेज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉस ओपन सोर्स क्यों होती है लैंग्वेज, राइट? ओपन सोर्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जावा ने अपने डेवलपमेंट का पूरा सोर्स कोड अवेलेबल किया है। एनीवन कैन सी दैट कि बॉस जावा ने अपने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डेवलप किया है। आज हम बोलते हैं जावा कंसिस्ट ऑफ, पूरी जावा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासेस, मेथड, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड सॉरी नॉट डिस्ट्रक्टर, जावा डोंट हैव द डिस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट, राइट? कंस्ट्रक्टर। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हम बात कर रहे हैं कि जावा में क्लासेस हैं, जावा में मेथड्स हैं, जावा में इंटरफेसेस हैं, जावा ने अपने डेवलपमेंट के हर कोड को ओपनली अवेलेबल रखा है। एनीवन कैन व्यू दिस कोड। और कैसे, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली ये चीज बताऊंगा कि जब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं तो बाकायदा एक एसआरसी नाम का फोल्डर जावा के साथ इंस्टॉल होता है एंड दैट एसआरसी फोल्डर कंसिस्ट द सोर्स कोड ऑफ जावा। कि बॉस अगर आज जावा बनी है, अब देखिए अगर आपने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है देन वेल एंड गुड। जैसे अगर हम मान लो हम सी की बात करते हैं तो सी में फंक्शंस होते हैं, वैसे ही जावा में हमें मेथड्स मिलेंगे। कि अगर बाय चांस, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज अगर मुझे किसी डेटा को अपर केस में प्रिंट करना है, सो देयर इज अ क्लास कॉल्ड स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहां पर मैंने डेटा दिया कि सपोज मैंने लिख दिया स्ट्रिंग s इक्वल टू डेटा एंड इफ आई नीड टू प्रिंट इन अपर केस तो हमने लिख दिया s डॉट टू अपर केस, सिंपल। तो अब अगर मुझे ये देखना है, ये तो मैंने चलिए फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर लिया एंड व्हेन आई यूज दिस फंक्शन मुझे डेटा अपर केस में मिल जाएगा, नो डाउट। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा आई विल गेट द डेटा इन अपर केस। लेकिन अगर मुझे टू अपर केस का कोड देखना है, अगर मुझे स्ट्रिंग क्लास की कोडिंग देखना है कि बॉस ये स्ट्रिंग क्लास एक्चुअली कैसे बनी है, किस तरीके से इसका कोड लिखा गया है, तो जावा के डेवलपर ने आपको हर कोड को ओपनली अवेलेबल करवाया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जावा में कौन सी क्लास की कोडिंग किस तरीके से की गई है एंड दैट इज कॉल्ड एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। कि जब भी किसी लैंग्वेज का सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल है सो दैट इज कॉल्ड एन ओपन सोर्स। लेकिन यहां पर एक सबसे समझने वाली बात यह है कि जावा आपको फोर्स नहीं कर रहा है। जावा नेवर से दैट कि आप अगर जावा में कोडिंग करेंगे तो आपको भी अपना सोर्स कोड ओपन रखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर जावा में कोड लिखते हैं और यदि आपको लगता है कि सर मुझे क्लोज कोड रखना है, आई डोंट वांट ओपन सोर्स, मुझे अपना सोर्स कोड ओपन नहीं रखना है, सो यू आर नॉट बाउंडेड। समझना इस चीज को, जावा के डेवलपर ने अपने सोर्स कोड को ओपन रखा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि जो जावा में कोड लिख रहा है उसको भी अपना सोर्स कोड ओपन रखना पड़ेगा, राइट? इट इज नॉट लाइक एन HTML कि HTML का सोर्स कोड तो ओपन है, आप लिखोगे तो भी ओपन रहेगा और डेवलपर ने जो दिया है वो भी ओपन है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। इसको मैं जब कोड पे आऊंगा तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि जावा के कोड किस तरीके से रन होते हैं। लेकिन ओपन सोर्स का मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी के सोर्स कोड को, सोर्स कोड मतलब वो कोड जो लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, ये कहलाता है सोर्स कोड। कि अगर मान लो आज जावा के डेवलपर ने जावा में क्लासेस बनाई हैं तो कहीं तो कोडिंग करी है ना उन क्लासेस को बनाने के लिए, तो वो जो कोड उसने लिखा है जावा को डेवलप करने के लिए वो सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल है। एनीवन कैन व्यू दिस कोड।